नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। 5 सितंबर को शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करने वाले हैं, जबकि मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, हम इस पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह 7वें भाव में और मंगल कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और अविवाहित जातकों के लिए उनके चिर परिचितों के माध्यम से कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। जिन लोगों के संबंध में किसी वजह से अभी तक दूरी बन गई थी, अब समय आ गया है कि रिश्तों में निकटता का आभास होगा। परिवार के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और परिवार बढ़ेगा। कामकाज की स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो कामकाज की जो स्थिति है उसमें सुधार होता मुझे दिख रहा है। और यदि आप जो है निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि एक सीमित मात्रा में अगर आप निवेश करते हैं तो एक अच्छी बात हो सकती है। उधार दिए गए धन के वापस मिलने के रास्ते आपके खुलने वाले हैं, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। अतः आपको सतर्कता रखनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको आपका ध्यान रखना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। शुक्र ग्रह आपकी राशि के अधिपति हैं और आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो 6ठे भाव में गोचर करेंगे और जो मंगल है वो आपकी कुंडली के 5वें भाव में होंगे। इस खास गोचर के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है और अपने ही लोगों का विरोध आपको सहना पड़ सकता है। अतः अपने व्यवहार में और अपनी बोलचाल की भाषा में आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपको संयम रखना होगा। अपनी बोलचाल के और व्यवहार में अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ी सी नरमी ला सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरी बात, प्रियजन और जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध है उनको लेकर के उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रही बात कामकाज की, तो सभी काम जो है वो पूर्व गति से चलेंगे और इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना समझदारी हो सकती है। कोशिश करें कि खुद को व्यस्त रखें। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा साक्षात्कार हेतु समय अनुकूल है और आपको चाहिए कि आप इस समय का लाभ उठाएं और इधर उधर की चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान न देंगे तो आपके लिए ये अच्छी बात हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। शुक्र कुंडली के 5वें और मंगल 4th भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का ये गोचर इशारा करता है कि समय को समझने का प्रयास आपको करना होगा और अनुकूल दिशा में अपने सकारात्मक प्रयत्न आपको करने चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो अपनी पूरी मेहनत को कैश भी कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये समय आत्ममंथन और बोध करने का है। पूर्व में की गई गलतियों से आपको सबक लेने की जरूरत है। आपको चाहिए कि जो पहले आपने कोई गलतियां की हुई है उन गलतियों को आप ना दोहराएं, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। यदि आप पूर्व में मकान, वाहन आदि लेने का मन बना चुके हैं या प्रोग्राम सेट कर चुके हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, परंतु बड़े निवेश के मामले में सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर काम करने की आपको जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार के बुजुर्ग एवं बच्चों को समय दें, उनके साथ बैठें, उनकी जो परेशानी है उसके बारे में हम उनको अगर उनकी डिस्कस करेंगे तो ये उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी कमी उनको नहीं करेगी। अगर यात्रा पे अगर आपका जाने का विचार है या आपने प्रोग्राम बना रखा है तो हम आपको सलाह देते हैं कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की आप अपना ध्यान रखें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होगी कि यात्रा के दौरान अजनबी लोगों के साथ आप अपनी जल्दी दोस्ती न बढ़ाएं, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं हो सकती है, ऐसा ग्रह इशारा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। शुक्र ग्रह कुंडली के 4th भाव में और मंगल 3रे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और अपनी मेहनत के बल पर खुद को एक नई पहचान दिलाने में आपको सफलता मिलेगी। करियर और कार्य क्षेत्र में नया अनुभव आपको प्राप्त करने का मौका है। साथ ही कुछ परिचित आपसे अपने साथ मिलकर काम करने का आपसे आग्रह कर सकते हैं, अतः उनकी विश्वसनीयता के हिसाब से स्वीकारने की जरूरत है आपको। आप उनको कितना जानते हैं ये आपकी बुद्धि बल पर निर्भर करेगा कि आप इसे स्वीकार करें या फिर नहीं करें। आय के स्रोत बढ़ने की ओर भी ग्रह इशारा कर रहे हैं। साथ ही अपने परिवार की जरूरतों को आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इससे परिजनों का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। घर के बुजुर्गों की सेवा करने का मौका आप न गंवाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल दिख रहा है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और मंगल 2रे भाव में गोचर करेंगे।
इस गोचर के प्रभाव से परिजनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके अंदर और भी जोश होगा और आप जोश के साथ कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। धन से जुड़ी समस्याएं आपकी हल होंगी और आय के नए स्रोतों का भी उदय होता दिख रहा है। कामकाज की स्थिति में पहले से ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है और भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। नए कार्यों की शुरुआत करने पर विचार किया जा सकता है और जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हो पाया है या उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए मुझे लगता है कि उनके रिश्तेदारों के माध्यम से या जानकार लोगों के माध्यम से अच्छे और मनपसंद रिश्ते आ सकते हैं। जिन जातकों का प्रेम प्रसंग चल रहा है उन्हें भी परिजनों की तरफ से हरी झंडी मिल सकती है, यानी कि आपको रिश्तों को परिजनों की स्वीकृति मिल सकती है। जहाँ तक बात सेहत की है तो सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर जो है वो दूसरे भाव में और मंगल का जो गोचर है वो आपकी अपनी ही राशि में यानी कि लग्न भाव में हो रहा है। इसके प्रभाव से परिजनों के साथ समय बिताने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है, जिससे उनका दिल जीतने में आपको सफलता मिलेगी। लंबे समय से चल रही आर्थिक परेशानियों से निकलने का रास्ता बनेगा और भविष्य के लिए भी बचत योजनाओं पर आप काम कर पाएंगे। अपने आसपास घट रही घटनाओं को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इनका संबंध कहीं न कहीं आपसे हो सकता है। कुछ खास मामलों में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे कामकाज को सही दिशा मिलेगी। अगर हम विद्यार्थी की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है और उन्हें इस समय का फायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक बात सेहत की है तो मुझे लगता है कि जो लोग अस्वस्थ हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्र स्वराशि का होकर लग्न भाव में यानी कि स्वयं तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तथा मंगल जो है वो 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में चल रहा जो गतिरोध था वो खत्म होने वाला है। निश्चित रूप से आपके रिश्तों में निकटता आएगी और ये प्रेम में तब्दील होगा। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो अविवाहितों के लिए भी ये गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रेम प्रसंग को नई दिशा मिलेगी और अपने साथी से झूठा वादा करके मुकरे नहीं, अन्यथा इसका जो परिणाम है वो सीधे तौर पर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ कामकाज की, तो कामकाज की स्थिति को बेहतर आंका जा सकता है और रुके कार्यों में अचानक से तेजी आएगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। काम को लेकर दौड़ भाग भी इस दौरान संभव है, अतः यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी आपको। और अगर जहाँ तक बात मैं स्वास्थ्य की करूँ तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो 12वें भाव में और मंगल एकादश भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के प्रभाव से अनावश्यक दौड़ भाग के साथ एकाएक खर्चों का योग भी मेरे को बनता हुआ दिख रहा है और इसके चलते आपका आर्थिक जो बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, यानी कि डगमगा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि समय के साथ आय के नए स्रोतों का भी उदय होता दिख रहा है। कुछ नए ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, जिसके चलते मन दुविधाग्रस्त हो सकता है, यानी कि आपके मन में दुविधा होगी कि आप इस ऑफर को स्वीकारें या उस ऑफर को छोड़ दें। अतः किसी भी ऑफर को स्वीकारने से पहले लंबी सोच के साथ मन में आपको विचार करने की आवश्यकता है। इस दौरान विपक्षी हावी होने का प्रयास आप पर जरूर करेंगे, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वे सफल नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र एकादश भाव में, जबकि मंगल का जो गोचर होगा वो होगा कर्मस्थान में यानी कि 10वें भाव में। ये गोचर आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित होगा। नौकरी व्यवसाय में अच्छा और लाभदायी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जबकि बेरोजगारों की जो समस्या वो हल होती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आमदनी के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी को भी बिना सोचे समझे उधार ना दें और यदि जरूरी हो तो उस लेन देन का हिसाब आप लिखित रूप में रखेंगे तो ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये जो गोचर फल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों को इस समय का लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपकी दूर होती मुझे दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र 10वें भाव में और मंगल भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह प्रभावी गोचर आपकी वर्तमान की परिस्थितियों को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ, आप अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे और ऐसा भी संभव है कि आपके अनुभव के आधार पर सामाजिक मुद्दों में आपसे राय मांगी जा सकती है। पूर्व में किए गए कार्यालयी और सामाजिक
कार्यों के लिए आपको प्रोत्साहित और साथ में सम्मानित भी किया जा सकता है। शिक्षा साक्षात्कार की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा साक्षात्कार के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल दिख रहा है। घर का जो माहौल है वो खुशनुमा रहेगा और परिजनों की शिकायत का निराकरण करने में आप सफल रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। शुक्र का स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठना शुभ संकेत दे रहा है, जबकि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा और इस गोचर के प्रभाव से भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ भाग्य के बल पर छोड़ दें। सही दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, यानी कि सही दिशा में आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको उस मेहनत का फल जो है साथ साथ मिलेगा। अगर मैं बात करूं मकान, वाहन और अन्य भौतिक सुख साधनों की, तो मकान, वाहन और अन्य भौतिक सुख साधनों की चाह आपके मन में आप जो आपने ठान रखी थी वो पूरी हो सकती है, जिससे अचानक खर्चों का बढ़ना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। अतः आय और व्यय में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। दिखावा करने से परेशानी आपकी बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखें। और कार्यालय में दी गई जिम्मेदारियों को हल्के में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और क्रोध के कारण मान सम्मान प्रभावित होने की भी मेरे को योग दिख रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। जहाँ तक बात है यात्रा के प्रसंग की, तो यात्रा का योग बनेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का आपसे गुजरना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र कुंडली के 8वें भाव में और मंगल जो है वो 7वें भाव में गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से सर्वप्रथम आपको सलाह दी जाती है कि समाज के बीच अपने मान सम्मान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। आपके द्वारा की गई गतिविधियों को नोट किया जा सकता है, इसलिए अनैतिक तरीके से धन कमाने की जो लालसा आपके मन में अगर पैदा होती है तो आप उसको छोड़ दें। किसी को भी बिना मांगे सलाह देने की गलती आप न करें। दूसरों के निजी मुद्दों में सलाहकार या कानूनी मददगार बनना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, खासकर तब जबकि आप वकालत नहीं जानते। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को अपने कार्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर पारिवारिक मुद्दों की बात करूं तो पारिवारिक माहौल को अनुकूल बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयास जरूर किए जाने चाहिए। सेहत को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो आप तुरंत चिकित्सीय सलाह आपको लेने की आवश्यकता है और लेना चाहिए। तो दर्शकों, हमने बात करी शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के गोचर के बारे में कि 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम पूर्व की भांति आपको एक बार फिर बता दें कि ये एक सामान्य फल है और आपकी कुंडली पर ये डिपेंड करता है कि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, किस स्थिति और परिस्थिति में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही मंगल भी आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, उसकी क्या स्थिति है, वो उच्च के है, वो नीच के है, वो मित्र है, शत्रु है, ये एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का, अपनी निजी कुंडली का आप हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं 24/7। जी हाँ, हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा आप वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाएं। तो देखते रहें हमारे साथ स्टार स्टाइल। नमस्कार।